टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखा था कि हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा ही है। फिर हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस भी किए थे और मुझे ये समझ आया था फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बस क्वेश्चंस क्या पूछेगा, यहाँ का कभी किलोमीटर पर आवर में स्पीड देगा और डिस्टेंस मांगेगा किसी और यूनिट में। बात समझ आई? डिस्टेंस होगी मीटर्स में और स्पीड मांगेगा किलोमीटर्स में, ठीक है, मतलब किलोमीटर पर आवर में। हमें सीखना था कन्वर्जन, बात समझ आई? वो चीज सीखी थी। उसके बाद हमने सेकंड चीज पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। इस कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड में हमने ये देखा कि अगर दो बॉडीज होंगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, दो कंडीशंस बन रही थी। जब अपोजिट डायरेक्शंस होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शंस में स्पीड्स ऐड हो जाएंगी और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो हमने ये वाली पढ़ी थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सेकंड चीज हमने पढ़ा था क्या चीज, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, एक बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अदर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस। यहां तक बात समझ आई थी? इसके बाद हमने थर्ड चीज पढ़ा था कि नहीं, इतना ही पढ़ा था, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल एक पॉइंट लिखो, आपको नहीं आएगा समझ लिखते लिखते, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लिखो, ऑप्शन में क्या होगा, दोनों होंगे। आंसर निकालोगे ना पहले, आपकी मर्जी है, आंसर मीटर पर सेकंड में निकालो क्वेश्चन से या फिर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है? डिस्टेंस स्पीड मांगी थी, मैंने अपने हिसाब से फिलहाल के लिए मीटर पर सेकंड में निकाली। फॉर इंस्टेंस वो आई 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड के आगे 18 लिखा होगा तब जाके वही आंसर है, ठीक है। कुछ समझ आया? आंसर आप ये कह रहे हो कि स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑप्शन में मीटर पर सेकंड भी कुछ है और कुछ ऑप्शंस है जो किलोमीटर पर आवर में भी, यही क्वेश्चन है ना आपका। मैं कह रहा हूं स्पीड निकालनी आएगी ना, पहले क्वेश्चन में गिवन होगा डिस्टेंस और क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस डिस्टेंस गिवन थी किलोमीटर में, टाइम गिवन था आवर में। आप पहले अपने हिसाब से जहां से आपको अच्छा लगे वहां से स्पीड निकालो, अपनी मर्जी से, या तो स्पीड निकालो मीटर पर सेकंड में या फिर स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में। आपका आंसर आया फिलहाल अपने हिसाब से, या तो किलोमीटर पर आवर में या तो मीटर पर सेकंड में। अब ऑप्शंस पे जाओ, अगर आपने निकाला ना आंसर किलोमीटर पर आवर में, अब ऑप्शंस में देखो किलोमीटर पर आवर जहां जहां है उनमें मेरा आंसर इसके साथ मैच हुआ कि नहीं। फॉर इंस्टेंस मेरा आंसर आया 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास चार ऑप्शंस है ना, एक मीटर पर सेकंड में है, एक किलोमीटर पर आवर में, तीसरा भी किलोमीटर पर आवर और एक कौन सा है, मीटर पर सेकंड। मेरा आंसर क्या आया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर के आगे देखो 10 मत है, ठीक है। अगर इधर 11 है तो ये आंसर नहीं है, अगर इधर 12 है तो ये भी आंसर, मतलब किलोमीटर में आंसर नहीं है। फिर मैं इसी को किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर पर सेकंड में, वो आपका आंसर मिल जाएगा। आया समझ, ठीक है। लिखो पॉइंट एक, शाबाश। इफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक नोट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शाबाश। इफ एन ऑब्जेक्ट changes, if an object changes its speed, if an object changes its speed in the ratio, if an object changes its speed in the ratio m is to n, if an object changes its speed in the ratio m is to n, comma, then the ratio of timers taken, then the ratio of timers taken becomes, then the ratio of timers taken becomes m is to n, then the ratio of time is taken becomes उल्टा n is to m, ठीक है, बात समझ आई। इसके नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, इसी का पॉइंट है नीचे, ठीक है। रेशियो ऑफ टाइम
ratio of time becomes reverse of the ratio of time becomes reverse of the ratio of speed कॉमा के बाद लिखना ये चीज फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अब ये है क्या वो समझ लेना। देखो हमने क्या लिखा ना इंग्लिश में, वो चीज समझ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, एक बॉडी है, मतलब एक ही गाड़ी थी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, उसकी कुछ स्पीड थी। ठीक है, फिर इसकी स्पीड चेंज हुई। हमने ये लिखा ना, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड, ऐसा ही लिखा, चेंजेस इट्स स्पीड इन द रेशो m/n। हमने क्या किया, स्पीड को चेंज किया। ठीक है, हमने किया स्पीड को चेंज, ऐसा ही है। और स्पीड को कैसे चेंज किया, m/n में। ठीक है, अब अगर सेम डिस्टेंस होगी ना, तब जाके इसी m/n मतलब स्पीड के रेशो को सेम डिस्टेंस के टाइम क्या हो जाएगा, उल्टे का मतलब ये क्या बन जाएगा, n/m। बात समझ आई। अब जिसको नहीं आया ना समझ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लेना। एक गाड़ी थी, ठीक है, ये रोज ट्रैवल करती है फॉर इंस्टेंस 80 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस है ये, पर आर क्यों बोल रहे हो। ठीक है, इसको कितना ट्रैवल करना है, 80 किलोमीटर्स। बात समझ आई। ठीक है, अब ये क्या कर रही है समझ लेना, एक बार ये चल रही है 20 किलोमीटर्स पर आवर से। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, रोज ये चलती थी 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और एक दिन ये चली फॉर इंस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर से। रेगुलरली इसकी स्पीड क्या थी, और आज कैसे चली, 10। अब मैं बोल सकता हूं रोज ये चलती थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आज क्या चली, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इधर हमने इंग्लिश में लिखा था ना, चेंजेस इट्स स्पीड m/n, मतलब पहले कितनी स्पीड थी इसकी, अब कितनी है। तो मैं बोल सकता हूं पहले स्पीड थी 20, अब कितनी है, 10। ऐसा ही है, तो 20:10 रेशो बन गया। और रेशो जब भी लिखना होता है ना, लोएस्ट टर्म्स में लिखना होता है। ठीक है, तो 10 से कैंसिलेशन होगी, रेशो कितना बना, तो मैं बोलूंगा स्पीड का जो रेशो है वो कितना बना, 2:1। अब मैं इसको टेबल से बना रहा हूं, समझ लेना। रेगुलर वाला टाइम ये था और आज का टाइम ये है, मतलब आज की स्पीड ये है। रेगुलरली ये कितनी स्पीड से चल रही थी, 20 किलोमीटर पर आवर। आज क्या चला था, 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशो कितना आया, 2:1। ठीक है, ये था स्पीड का रेशो। अब आ जाओ, इसकी कितनी स्पीड थी, इसकी कितनी डिस्टेंस थी, 80। स्पीड कितनी थी, तो रेगुलरली इसको टाइम कितना लगा। टाइम के लिए होता है ना फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है रेगुलरली, 80, और स्पीड क्या थी, मैं बोल सकता हूं ना ये और ये कैंसिल, 2 1 2 4 आवर। तो टाइम कितना लगता था रोज, तो रेगुलरली अगर मैं देखूंगा इसको कितना टाइम लगता था रोज, इसको लगते थे 4 घंटे। और 4 घंटे कैसे हुआ, 80 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस थी 80, स्पीड कितनी है 20, तो रेगुलरली इसको कितने घंटे लग रहे थे। ठीक है, अब आज का देखो, आज क्या हुआ, आज अगर ये चला तो आज का टाइम होगा ना बराबर डिस्टेंस बाय आज की स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 80, स्पीड कितनी है 10, तो ये और ये क्या हुआ कैंसिल, ये क्या बना 8 आवर्स। तो यहां मैं बोल सकता हूं रोज चलता था 80 किलोमीटर्स। ठीक है, किस स्पीड से, 20, रोज चलता था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको कितना टाइम लगता था, 4 घंटे। आज क्या चला, 10 किलोमीटर की स्पीड से, फिर कितना टाइम लगेगा इसको। अब टाइम का रेशो चेक करो, ये क्या बना टाइम का रेशो, 4:8। वही कितना बना, 1:2। अब मैं यहां से ये बोल सकता हूं ना, रोज की स्पीड थी 20, आज की स्पीड क्या है, तो स्पीड का रेशो कितना है, स्पीड का रेशो था 2:1। तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा स्पीड के रेशो को। बात समझ आई। तो रोज चलता था ये 2:1, मतलब रोज चलता था 20, आज चला 10। स्पीड का रेशो क्या आया, तो स्पीड का रेशो आया 2:1। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशो का उल्टा।
किसी को बात समझ आई? बिलाल थोड़ा सा समझ आया? मैं फिर से समझा रहा हूं, समझ लेना। अब अगर कभी ऐसा हुआ ना कि दो बंदे थे या एक ही गाड़ी थी, एक कार थी और दो टाइम हुए, ठीक है, मैं बोलूंगा मॉर्निंग में और मैं बोल रहा हूं इवनिंग में, ठीक है। अब सुनना, इधर हमने यहां बोला था रेगुलरली क्या हो रहा था और आज क्या हुआ। अब मैं इधर कह रहा हूं मॉर्निंग में इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और शाम की स्पीड इसकी रहती है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जा रहा है घर से ऑफिस रोज रोज, ठीक है, सुबह जाएगा घर से ऑफिस, शाम को आएगा ऑफिस से वापस। तो स्पीड कितनी होती है जब यहां से जाता है? 60। वहां से वापस आते हुए स्पीड क्या रहती है? स्पीड का रेशो निकाल सकते हो, तो स्पीड का रेशो होगा 6:8, वही कितना बनेगा? 3:4। तो स्पीड का रेशो कितना है? 3:4। अब डिस्टेंस सेम है ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। स्पीड का रेशो अगर 3:4 है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो हो जाएगा उल्टा 4:3। किसी को बात समझ आई? ठीक है, तो आज से जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना कि स्पीड का रेशो गिवन होगा, स्पीड का रेशो गिवन है सेम डिस्टेंस के लिए, टाइम के रेशो को क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो इसके रिलेटेड। बात समझ आई सबको? ठीक है, शाबाश, लिखो क्वेश्चन। द रेशो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग। अब रेट्स ऑफ वॉकिंग का मतलब किस रेट से ये चल रहा है, जिस रेट से ये चलेगा वही स्पीड होती है, ठीक है। द रेशो बिटवीन द रेट्स ऑफ वॉकिंग ऑफ ए एंड बी इज 2:3, is 2:3, full stop. If the time taken by B to cover a distance is 24 minutes, to cover a distance is 24 minutes, find the time taken by A, find the time taken by A to cover, find the time taken by A to cover the same distance। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, लेकिन समझो, इधर समझोगे सारे? देखो, सुनो, पेन नीचे रखो 1 मिनट के लिए, बहुत सारों को नहीं आया होगा समझ लो। इधर देखो मैं बोल क्या रहा हूं। अब जब भी आज से ऐसा हुआ ना कि एक बॉडी थी, एक ही कार थी, यही कह रहा हूं ना, तो एक ही कार का बोलेगा और दो टाइम होंगे, ठीक है। अब मॉर्निंग वाला टाइम होगा और इवनिंग वाला टाइम होगा। अब क्वेश्चन एक कार का दो टाइम पूछे या फिर दो बॉडीज का अलग अलग से पूछे, बात एक ही है, ठीक है। इधर बोला था एक ही कार के दो टाइम, ऐसा ही है, और इधर बोला दो बॉडीज, ठीक है। तो दो टाइम और दो बॉडीज एक ही बात है, ठीक है। अब दोनों का अगर स्पीड का रेशो गिवन होगा ना, अगर बोलेगा दोनों की स्पीड मतलब मॉर्निंग और इवनिंग वाली स्पीड किस रेशो में है? A:B, या फिर ऐसे ही बोलेगा दो बॉडीज थी A और इन दोनों की स्पीड का रेशो कितना है? A:B। अगर सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होगा ना, तो तब जाके दोनों का टाइम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। स्पीड का रेशो क्या था? तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो क्या रहेगा? B:A। ऐसे ही यहां पे भी हो जाएगा B:A। अब क्वेश्चन एक ही बंदे के दो टाइम बोले या अलग अलग से दो बॉडीज बोलेगा, सेम यही करना है। बात समझ आई? अब अभी वाला जब हमने क्वेश्चन देखा था तो क्वेश्चन ने बोला द रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ A एंड B, तो कितनी बॉडीज थी? इन दोनों की स्पीड गिवन है। अब स्पीड कितनी थी वो गिवन नहीं है, लेकिन रेशो गिवन है। रेशो कितना है? तो यहां से मुझे पता चला स्पीड का रेशो गिवन है। तो स्पीड का अगर रेशो गिवन है, डिस्टेंस सेम थी, तो सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड का रेशो अगर गिवन होगा तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हुआ? 3:2, ठीक है। अब बात समझ लेना, इधर टाइम का रेशो क्या आया? 3:2। अब रेशो का मतलब क्या होता है ना? रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन। आई बात समझ? रेशो का मतलब क्या है? अब रेशो का मतलब कंपैरिजन, उसका मतलब क्या है वो समझो। टाइम कितना लगा इसको? 3, और इसको क्या लगा?
अब इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब 3 घंटे नहीं है, इसका मतलब 2 घंटे नहीं है, इसका मतलब है इसको 3 चीजें लगी, 3 डब्बे लगे, ठीक है, और इसको भी वही डब्बे लगे, लेकिन कितने, सिर्फ 2। मैं ये नहीं बोल सकता हूं ए को लगे 3 घंटे, बी को लगे 2 घंटे, ठीक है, मैं बोलूंगा ए को लगे 3 चीजें, पता नहीं वो चीज क्या थी, इसलिए मैं बोलता हूं ए को लगे 3x आवर्स, ठीक है, और बी को कितने आवर्स लगे, 2x आवर्स, ठीक है। अब जब यहां बोला था ना, समझ लेना, कभी भी रेशो बोलेगा ना P/Q इज इक्वल टू 4:5, छोड़ दो क्वेश्चन, यहां समझ लेना। रेशो क्या बोला, P/Q कितना है, 4:5। फॉर इंस्टेंस इसने कहा इन दोनों के पैसे कैसे कैसे हैं, P इन दोनों के पास पैसे थे, उन पैसों का रेशो कितना है, 4:5। तो P और Q के पास पैसे थे, उन पैसों का रेशो कितना है, 4:5। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं इसके पास 4 रुपए थे और उसके पास 5 रुपए थे, हो सकता है इसके पास 4 रुपए थे और इसके पास 5 रुपए थे, हो सकता है इसके पास 4,000 हो, उसके पास 5,000 हो, होने को हो सकता है ये 20 हो और ये 25 हो, कैंसिलेशन करके वापस कितना आ जाएगा, 4:5। इसलिए मैं रेशो से डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता हूं वैल्यू क्या होगा। अब अगर वैल्यू ही बोलना है ना, तो मैं बोलूंगा P के पास थे 4, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, डायरेक्ट खाली 4 नहीं होगा, बात समझ आई। ऐसे ही Q के पास 5 था, लेकिन कितना, हम खाली 4 नहीं बोल सकते, खाली 5 नहीं बोलना है, अगर खाली अब बोलना ही है तो साथ में क्या डालो, x। अब मैं यहां पे टाइम बोल सकता हूं ना, टाइम का रेशो कितना था अब, 3:2। अब उसका मतलब हुआ A को कितने घंटे लगे, 3 आवर्स या 3x आवर्स, 3x आवर्स, खाली 3 आवर्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही B को कितने घंटे लगे, 2 आवर्स नहीं, 2x आवर्स। यहां तक बात समझ आई। तो अब मेरा आंसर आ गया, स्पीड का रेशो था 2:3, सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड के रेशो को उल्टा करेंगे, ठीक है, वो कितना बना, 3:2। उसका मतलब हुआ A को कितने घंटे लगे, खाली 3 नहीं, B को खाली 2 नहीं लगे, A को लगा 3x आवर्स, B को कितना लगा, 2x आवर्स। दोनों में से किसी का टाइम गिवन है, किसका, तो B का 2x आवर्स का ही वैल्यू कितना है, 24 आवर्स। अब मैं बोल सकता हूं ना यहां से 2x इज इक्वल टू 24, ठीक है, x इज इक्वल टू 12। अब आया x का वैल्यू 12, कोई मसला नहीं, बात समझ आई, ठीक है। तो मिनट्स में था तो सारा कुछ मिनट्स में ही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बात समझ, ठीक है। अब आवर हो या मिनट हो एक ही बात है, वैल्यू दोनों सेम रखेंगे। तो इसको लगे 3x मिनट्स, इसको कितना लगा, 2x मिनट्स, ठीक है। तो 2x मिनट्स का वैल्यू कितना है, 24। तो 2x अगर 24 है, 1x कितना होगा, 12। अब मुझे किसका आंसर निकालना है, A का। A का वैल्यू कितना है, 3x, 3 तो 3 ही है, x का वैल्यू क्या है, तो 3 × 12 कितना हुआ, तो 36 मिनट्स हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा, अभी इसका शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से। रेशो का मतलब होता है P/Q, अगर 4:5 है, इसका मतलब P का वैल्यू खाली 4 बोलना ही है, तो क्या बोलेंगे, 4x है, शाबाश। क्या चीज, फिर मुझे ऑप्शन बोलेगा ना, आंसर या तो 36 है या तो 36 डिवाइडेड बाई जितना हमें चाहिए, वो सेकंड्स में पूछेगा, आवर्स में पूछेगा, कन्वर्जन आता है। फिर फिलहाल आंसर मिनट्स में। अभी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, इसकी टेंशन नहीं लेना, बस समझो, समझना है ये। तो स्पीड का रेशो गिवन होगा, टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। थोड़ा सा समझ आया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फिर से समझना। क्वेश्चन ने बोला A और B थे, ऐसा ही है, और इन दोनों का सीधा सीधा स्पीड का रेशो गिवन है। स्पीड का रेशो कितना बोला, 2:3, ऐसा ही है। अब स्पीड का रेशो अगर 2:3 है, मैं ये बोलूं स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर या 3 किलोमीटर पर आवर, नहीं बोल सकते। A का वैल्यू खाली 2, A का वैल्यू 2x बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर स्पीड का रेशो ये है, डिस्टेंस सेम थी ना क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशो कितना आएगा,
इस रेशो का उल्टा, स्पीड के रेशो का उल्टा करेंगे, ठीक है। तो टाइम कितना लगा 3:, उसका मतलब ये हुआ कि इसको लगेंगे 3x। अब क्योंकि क्वेश्चन मिनट्स में था तो मिनट ही बोलेंगे, ठीक है। इसको लगा 3x मिनट्स, इसको कितना लगा होगा फिर 2x मिनट्स, ऐसा ही है। अब मुझे A का टाइम गिवन है कि B का टाइम, B का, तो मैं इधर ही सीधे बोल सकता हूं ना, यही 2x का वैल्यू पता है मुझे पता है ना B को कितना टाइम लगा, अब 2x मिनट्स, ठीक है। तो B को अगर 2x मिनट्स लगे, वही क्वेश्चन में गिवन है, 2x का वैल्यू कितना है 24। अब क्वेश्चन को वैसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मैं यही से बोल सकता हूं 2x कितना है, तो किसी चीज का डबल 24 है। किस चीज का डबल 24 होता है, तो 2x अगर 24 है तो x कितना होगा 12, ठीक है। अब मुझे कितना आंसर निकालना है, A का टाइम कितना लगा, तो A को कितना टाइम लगा 3x का मतलब है 3 × 12, वो कितना हुआ 36, तो हमारा आंसर होगा 36 मिनट्स। किसी को बात समझ आई, ठीक है। रेशो क्या होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। आगे बढ़े, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। और एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा टफ, ठीक है। यहां तक बात समझ आई, लिखो, ठीक है। if two bodies move with the speeds of, if two bodies move with the speeds of, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर and 80 किलोमीटर पर आवर respectively, move with the speeds of 60 किलोमीटर पर आवर and 80 किलोमीटर पर आवर respectively, full stop. First body takes, मतलब पहली वाली, ठीक है, takes 16 hours. First body takes 16 hours to complete a journey. Takes 16 hours to complete a journey. Find the time taken by the other body. Shabash. Find the time taken by the other body to cover the same distance. ठीक है, to cover the same distance. ठीक है, शाबाश। बस एक अच्छा खासा कंसेप्ट ये है, स्पीड का रेशो गिवन होगा, स्पीड के रेशो को उल्टा करो तो टाइम का रेशो मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया, हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा देखो इधर क्या हुआ था, इसने बोला दो बॉडीज है, ऐसा ही है, दोनों बॉडीज चल रही है, तो दो बॉडीज का मतलब ए और बी, ऐसा ही है। दोनों बॉडीज का स्पीड गिवन है, दोनों बॉडीज का अगर स्पीड गिवन है मतलब उनका रेशो मिल जाएगा आराम से। तो स्पीड कितनी थी इसकी 60 और इसकी कितनी थी, ऐसा ही था ना, इसकी स्पीड थी 60 और उसकी स्पीड, तो 60 और 80 का रेशो मिल जाएगा आराम से। पहले 0 0 कैंसिल, ठीक है, फिर 2 से कैंसिलेशन करेंगे, ये कितना बनेगा 3:4, ठीक है। तो स्पीड का रेशो मिल गया कितना 3:4। अब क्वेश्चन पढ़ा था तो बोला था फाइंड द टाइम टेकन बाय अदर बॉडी टू कवर सेम जर्नी। सेम जर्नी का मतलब हुआ डिस्टेंस क्या है, सेम है।
उसका मतलब हुआ टाइम का रेशो क्या हो जाएगा फिर 4:3, ऐसा ही है। तो टाइम का रेशो 4:3 है। दोनों में से किसी का टाइम गिवन है? पहले मुझे ये बताओ, यहां 4 होगा खाली क्या 4x होगा? तो ये बन जाएगा 4x और ये क्या बन जाएगा? अब 4x का वैल्यू गिवन है कि 3x का वैल्यू गिवन है? 4x कितना बोला वहीं से? तो 4x का वैल्यू 16 आवर्स है। अब अगर 4x का वैल्यू 16 आवर्स है, यही से मैं बोल सकता हूं x का वैल्यू क्या होगा फिर? तो x का वैल्यू ये ऐसा है ना, 4x = 16 आवर्स, ऐसा ही है। x को वहीं पे रखो, ये 4 इंटू था तो वहां क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये बन जाएगा x = 16 डिवाइडेड बाई 4, वही कितना हुआ? 4। तो x का वैल्यू कितना मिला मुझे? 4 आवर्स, ठीक है। तो x का वैल्यू मिला 4 घंटे। अब हमारा आंसर क्या है? 3 आवर्स, क्योंकि इसने बोला था दूसरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा, तो दूसरी बॉडी को लगेगा 3x टाइम। 3x का मतलब 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12 आवर्स हमारा आंसर होगा, ठीक है। जबानी भी हो सकता है, बस थोड़ा सा समझना है हुआ क्या था। स्पीड का रेशो 3:4 है, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? स्पीड के रेशो का उल्टा, वो क्या बना? 4:3। दोनों में से किसी का टाइम गिवन है? तो इसने बोला 4x का वैल्यू कितना है? 16। तो 4 कुछ चीजें थी, उनका वैल्यू कितना है? 16। तो 4x अगर 16 है तो x कितना होगा? 4। x अगर 4 होगा, हमें निकालना है 3x का वैल्यू। b को लगा था टाइम 3x, 3x का मतलब 3 इंटू 4, वो कितना हुआ? 12 आवर्स। यहां तक बात समझ आई? समझ आया हुआ क्या था? थोड़े से टफ क्वेश्चंस करें इस रिलेटेड। शाबाश, लिखो क्वेश्चन, ठीक है। A man travels at, ऐसे लिखना, at the rate of, a man travels at the rate of 50 kilometer per hour. A man travels at the rate of 50 kilometer per hour while going to office. मतलब ऑफिस कहां से जाएगा? घर से, ठीक है। And in return he increases his speed by 30 kilometer per hour. He increases his speed by 30 kilometer per hour. बात समझ आई? ठीक है। And reaches home 24 minutes earlier. And reaches home 24 minutes earlier. बात समझ आई? ठीक है। Find the time taken by him while going to office. Find the time taken by him while going to office. चुपचाप, ठीक है। अब कहाँ जा रहा था वो? ऑफिस जा रहा था। ठीक है, कर लो। While going to office, हाँ, जब यहां से गया था, पहला वाला टाइम।
38.4 38.66 मिनट। शाबाश, ऐसे ही आंसर बताते जाओ। 40, शाबाश। क्या क्या एक ऑप्शन क्या है? 48 मिनट्स। और कोई बोलना चाहता है? 64 मिनट्स। हाँ बोलते जाओ, किसी का पॉइंट्स में भी आया 40 मिनट्स। और बोलते जाओ, क्या है आंसर? आमिर, आमिर आंसर बताओ। 48 पॉइंट बताओ, ऑप्शन है। किसी और का कुछ और आंसर आया? अच्छा सुनोगे अब ध्यान से, मुझे बताओ इधर दो बॉडी थे कि एक ही बॉडी थी? टाइम दो थे, तो एक बॉडी के दो टाइम बोले या अलग अलग से दो बॉडीज बोले, क्वेश्चन सेम है। तो बोला था ए मैन वॉज गोइंग टू ऑफिस, और दूसरी बार क्या किया? इंक्रीजेस स्पीड जब रिटर्न किया। तो क्वेश्चंस दो है, एक बार ऑफिस जा रहा था, ठीक है, और दूसरी बार क्या कर रहा था? रिटर्न हो रहा था। ऐसा ही है। तो फर्स्ट टाइम हम बोलेंगे जब ऑफिस गया, ठीक है, और दूसरी बार क्या आया? वापस आया। ऐसा ही है। अब देखो इधर ध्यान से, जाने की स्पीड गिवन है, क्या स्पीड थी? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वापस आया ना, तो वापस 30 से आया, 30 ज्यादा आया, उसका मतलब कितना आया? 80 से आया। इतना ही समझ आया? तो क्वेश्चन बोल रहा था, सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला था यहां से जब गया 50 से गया, वापस जब आया तो स्पीड कितनी बढ़ाई? तो वापस जब आया बेसिकली 50, तो 50 था ही, और ज्यादा कितना आया? 30। तो वापस कितनी स्पीड से आया? 80 से स्पीड से आया वापस। दोनों स्पीड्स गिवन है ना दो टाइम की, तो इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, वापस आने के टाइम 80। तो 50:80 का रेशो क्या बन जाएगा? 0 और 0 कैंसिल, रेशो क्या बनेगा? 5:8। ये पिछला वाला क्वेश्चन था ही लगभग यहां तक, ठीक है। तो 5:8 था। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया और वापस आया, मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा स्पीड का रेशो उल्टा। तो स्पीड का रेशो उल्टा क्या बन जाएगा? 8:5। बात समझ आई? तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा। उसका मतलब हुआ यहां से जाते टाइम उसको लगेगा 8x, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट्स थे, ठीक है। तो 8x मिनट्स लगे, वापस आते हुए कितना लगेगा? 5x मिनट्स। अब मुझे बताओ, ये जो टाइम गिवन है ना 24 मिनट्स, ये कौन सा 24 मिनट है? ये वाला है, ये वाला है कि कुछ और है? ना तो क्वेश्चन ये वाला बोल रहा है 24 मिनट्स, ना तो ये बोल रहा है। चुपचाप करके बैठो, चुप अब, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेना ध्यान से। बोला था जहां से गया तो 50 की स्पीड से आया, वापस आया तो 30 एक्स्ट्रा आया, मतलब कितना आया? तो यहां से मुझे पता चला जाते हुए 50 स्पीड थी, आते हुए 80 स्पीड थी। तो रेशो क्या बन जाएगा? 5:8। अगर स्पीड का रेशो 5:8 है, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। वो कितना बना? 8:5। तो टाइम का रेशो होगा 8:5। उसका मतलब हुआ यहां से जाते हुए टाइम कितना लगेगा? 8x मिनट्स, और वापस आते हुए 5x मिनट्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है रीचेज होम 24 मिनट्स अर्लियर। तो क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कितने टाइम में पहुंचा, बोला कितना कम पहुंचा, कितने जल्दी पहुंचा। तो कितने जल्दी पहुंचा? अब 24 मिनट्स ना तो ये वाला वैल्यू है ना ये वाला वैल्यू है। अगर मैं यहां से ध्यान से देखूंगा ना, यहां से जाते हुए कितना टाइम लगा, वापस आते हुए कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम कब लगा? जाने में। वापस आने में टाइम बचा, कितना टाइम बचा? जाते हुए 8x, आते हुए, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना इन दोनों की डिफरेंस कितनी है? इन दोनों की डिफरेंस है 3x। यहां से 8x था तो वहां से क्या था? 5x। बात समझ आई? तो दोनों की डिफरेंस क्या है? 3x, ठीक है। यही 3x होता है सवेरे पहुंचना या लेट पहुंचना, ठीक है। तो 3x का वैल्यू गिवन है कितना? 24। बात समझ आई? अब 3x का वैल्यू कितना बोला? 24। किसी को बात समझ आई? इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना या तो इसका टाइम गिवन होता था या इसका टाइम गिवन होता था। अब ना तो ये वाला टाइम है ना तो ये वाला टाइम है। टाइम कौन सा वाला है? सवेरे या देर वाला। तो सवेरे या देर पहुंचने वाला टाइम ही इन दोनों की डिफरेंस होती है। 3x का वैल्यू कितना आया? तो 3x का वैल्यू आया 24। फिर मैं x का वैल्यू बोल सकता हूं। अब 3 जाएगा ना वहां डिवाइड, यहीं पे करते हैं। 3 1 3, तो x का वैल्यू कितना आया? 8। अब क्वेश्चन कौन सा टाइम मांग रहा है? तो क्वेश्चन ने बोला जाते हुए वाला टाइम, तो वो ये वाला है 8 × 8। 8 × 8 कितना हुआ?
64। ऐसा ही करो आप, 48 48 48 बोल रहे हो, ठीक है। तो आंसर कितना है 64। ये होता है जब ज्यादा पढ़ते हो ना तो यही गलतियां करते हो, मगज खाते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखा मैंने, आई बात समझ, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला था वाइल गोइंग टू ऑफिस, तो गोइंग टू ऑफिस का टाइम कितना था 8x, x का वैल्यू कितना आया 8, तो 8 इंटू 8 कितना हुआ 64। किसी को बात समझ आई? तो जाते हुए कितना टाइम लगा था 64, वापस आते हुए कितना टाइम लगा होगा फिर 5 इंटू 8, वो कितना हुआ 40। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना, यहां से लगे 64 मिनट्स, वहां से आते हुए 40 मिनट्स, कितना जल्दी पहुंचा 24 मिनट्स। वही तो क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी या तो ये वाला टाइम देगा या तो ये वाला टाइम देगा, और कभी कभी क्या करता है ना तो ये देगा ना तो ये देगा, बोलेगा ये जल्दी पहुंचा या ये लेट पहुंचा। किसी को बात समझ आई? ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ऐसे वाले, ठीक है। अब आई बात समझ, हम आगे बढ़े, लिखो जल्दी से 48 48 48 कहां से लाया था 48 को? 8 इंटू 8 नहीं आता है। MSc वाले बैठे हुए इधर, टेबल नहीं आता है। आई बात समझ? आगे बढ़े। अब मुझे यहां तक ये बात समझ आई ना, देखो कभी कभी सीधे सीधे स्पीड का रेशो गिवन होता है, ऐसे A:B, ठीक है। और कभी कभी स्पीड का रेशो नहीं होगा, स्पीड ही गिवन होगी सीधे। अब अगर स्पीड ही गिवन होगी तो स्पीड गिवन है तो स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशो बोला 8:9 है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस के लिए इन दोनों का उल्टा, वो कितना बना 9:8। अब मैं ये बोलूं इसको लगे 9 घंटे और इसको लगे 8, नहीं, मैं क्या बोलूंगा, इसको 9x और इसको 8x टाइम लगा। अब कभी कभी क्वेश्चन या तो इसका वैल्यू देता है या फिर इसका वैल्यू देगा, या फिर क्या करेगा, दोनों की डिफरेंस देगा। तो दोनों की डिफरेंस कितनी है 1x। बात समझ आई? तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जाते हुए इतना टाइम लगा, वापस आते हुए इतना टाइम लगा, या फिर क्या बोल सकता है क्वेश्चन कि इतना टाइम सवेरे पहुंचा या इतना टाइम लेट से पहुंचा, ठीक है। अब सवेरे या लेट बोला मतलब अर्लियर, और ऐसा कुछ बोलेगा कि वो डिले हुआ, तो अर्लियर डिले बोलेगा तो वो यहां का वैल्यू होता है, ठीक है। बी वाला बोलेगा तो ये वाला वैल्यू है, पहले वाला बोलेगा तो ये वाला वैल्यू है। किसी को बात समझ आई? ये टफ था, हम आगे बढ़े, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। हम मत कुछ टफ पढ़ रहे हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमने ये सीखा कि अगर स्पीड का रेशो गिवन होगा तो सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड के रेशो को क्या करेंगे, स्पीड के रेशो को उल्टा करेंगे तो हमें टाइम का रेशो मिलेगा। अब फिर किस्मत है, या तो ये वाला टाइम गिवन होगा या फिर ये वाला टाइम गिवन होगा, और कभी कभी क्या होता है इन दोनों की डिफरेंस गिवन होगी। मुझे कहां से पता चलेगा ये डिफरेंस है? क्वेश्चन में लिख के होगा या तो सवेरे पहुंचा या लेट पहुंचा। किसी को बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा टफ करते हैं। और हाँ देखो, हाँ अगर लेट पहुंचा उसका मतलब यही डिफरेंस है। अब इधर लेट नहीं पहुंचा ना, देखो ये कितना था, हाँ तो उस टाइम ऐसा होगा 4x, ये होगा टाइम, समझ लेना ऐसा इज 5x, मतलब ऐसा होगा, स्पीड का रेशो होगा 5:4। स्पीड का रेशो अगर 5:4 है, टाइम टेकन का रेशो क्या रहेगा 4:5। इसको कितना टाइम लगा अब 4x घंटे, इसको कितने घंटे लगे, ज्यादा किसको लगा, तो जाते हुए 4 ही लगे, वापस आते हुए 5, ज्यादा किसको टाइम लगा। तो यहां से मुझे पता चलेगा, तो क्वेश्चन बोलेगा ये वाला बंदा 10 मिनट लेट पहुंचा, ठीक है। अब अगर ये वाला बंदा 10 मिनट लेट पहुंचा, बेसिकली कितने x लेट पहुंचा था, तो 1x का वैल्यू कितना है 10, फिर 4x का वैल्यू 40 और 5x का वैल्यू 50 होगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। लेट पहुंचा या सवेरे पहुंचा वो दोनों की डिफरेंस होगी, आया समझ, ठीक है। आगे बढ़े हम, शाबाश, लिखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब हमने ये सीखा ना कि जहां भी क्वेश्चन आता है वो स्पीड का रेशो देता है ना, उसके बाद हमें टाइम टेकन का रेशो निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसमें रेशो गिवन होता है लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है रेशो था तो था किधर, ठीक है। लिखो वर्किंग एट 5/6 of working at 5/6 of its usual speed, working at 5/6 of
its usual speed, comma, a train is 10 minutes too late. ठीक है, a train is 10 minutes too late. Full stop. Find its usual time. Find its usual time to cover the journey, या to complete the journey. ठीक है, to complete the journey. ठीक है, सुनो अब ध्यान से, सुनोगे सब? देखो, यह क्वेश्चन ने बोला 10 मिनट्स टू लेट. इसका मतलब क्या है? ये वाला वैल्यू कौन सा होगा? रेशो में से दो की दोनों की डिफरेंस, क्योंकि टू लेट का मतलब लेट पहुंचा, मतलब दोनों वाला टाइम कोई नहीं है. अब इधर देखना ध्यान से, ये वाली चीज इसने बोला वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड. मतलब यूजुअल स्पीड ये नहीं है, यूजुअल स्पीड कुछ और थी, है ना. अब यूजुअल स्पीड कितनी थी और नई वाली स्पीड कितनी है वो समझ लेना. करेंगे कैसे? मैं ये बोल सकता हूं ना, एक यूजुअल स्पीड थी जो रोज रोज होती थी, और आज की स्पीड कितनी है? न्यू. ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड. उसका मतलब है यूजुअली वो यू से चल रहा था, आज चल रहा है 5/6 ऑफ यू से. किसी को बात समझ आई? तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना, यूजुअली चलता था, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था यू से, आज क्या चला? 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड. ऐसा ही है ना? नहीं आया समझ? ठीक है, तो यहां क्या बोला? वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड. मैं बोलूंगा यूजुअली किस स्पीड से चल रहा था? यू से. आज कैसे चल रहा है? 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड. सो समझ आया? ठीक है, अब देखो हमारा रेशो होना चाहिए था ना 2:3, 5:7. अब ऐसा नहीं है ना. अब मैं यहां से स्पीड का रेशो बोल सकता हूं ना, ऐसा है u:5/6 ऑफ u. ऐसा ही है ना. ये 6 यहां डिवाइड है ना, वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. ऐसा ही है, तो यहां का डिवाइड यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. फिर मैं बोल सकता हूं 6u:5u. u क्या हो जाएगा? अब मैं बोलूंगा स्पीड का रेशो क्या था? 6:5. ठीक है, तो ये था हमारा स्पीड का रेशो. किसी को बात समझ आई? समझाने के लिए इतनी स्पेस खा रहा हूं, वरना सिंपल था. वर्किंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड का मतलब पहले u था, ये 5/6 ऑफ u था. 6 कहां जाएगा? इस साइड. आई बात समझ? अब देखना यहां ध्यान से, स्पीड कितनी थी इसकी? 6 समथिंग, और इसकी स्पीड कितनी है? 5 समथिंग. ऐसा ही है. तो ये क्या था? स्पीड का रेशो. तो यूजुअली ये 6 से चल रहा था, आज क्या चला? 5 से. फिलहाल के लिए बात समझ आई? तो अगर ये यूजुअल स्पीड था तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? फिर उल्टा 5:6. अब देखना इधर, टाइम का रेशो क्या बना? 5:6. अब मैं बोल सकता हूं यूजुअली कितना टाइम ले रहा था ये? 5x. अब मिनट्स था कि आवर्स था? मिनट्स था. ठीक है, अब मिनट्स होगा तो मिनट्स ही बोलेंगे क्वेश्चन में, आवर्स होंगे तो आवर्स ही. यूजुअली किस टाइम से चल रहा था ये? 5x से. आज क्या चला? 6x से. यही से मैं बोल सकता हूं ना, आज लेट पहुंचा कि जल्दी पहुंचा? क्योंकि रोज 5x से ही पहुंचता था, आज क्या पहुंचा? अब ना तो ये वाला टाइम गिवन है ना तो ये वाला टाइम गिवन है. बेसिकली टू लेट का मतलब इन दोनों की डिफरेंस गिवन है. डिफरेंस कितनी है? 5x और 6x की डिफरेंस कितनी है? x. ठीक है, x का वैल्यू कितना बोला है? अब वही से बोला x का वैल्यू है 10 मिनट. ठीक है, तो x का वैल्यू 10 मिनट का मतलब क्या है? ये 10 मिनट लेट पहुंचा. वही तो x होता है ना, क्योंकि 5x और 6x की डिफरेंस ही लेट पहुंचना होता है. x का वैल्यू कितना आया? 10. अब क्वेश्चन ने क्या बोला? यूजुअल टाइम. तो यूजुअल टाइम कितना होगा? 5 × 10, वो कितना हुआ? 50. तो यूजुअली ये 50 मिनट्स में पहुंचता था, और आज क्या पहुंचा? 6 × 10, वो कितना हुआ? 60. वही तो हुआ 50 मिनट्स में. आज रोज पहुंचता था, आज पहुंचा 60 मिनट्स में. दोनों की डिफरेंस कितनी है? ये हमारा आंसर है. ठीक है, अब बस अगर ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन को रेशो बनाना था. ठीक है, वर्किंग एट 5/6 का मतलब यही हुआ कि यूजुअली चल रहा था यू से, आज क्या चला? 5/6 ऑफ यू से. ठीक है, बात समझ आई? और यहां ही से मैं कुछ बोल सकता हूं, समझ लेना. यहां तक बात समझ आई? अब इसने बोला ना ऐसे 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो इसका मतलब है रोज 6 से चलता था, आज क्या चला? सिर्फ 5 से. इसका मतलब है रोज ये चलता था, आज चला ये. यही से मैं बोल सकता हूं 6:5 था. ठीक है, ऐसे कभी बोलेगा वर्किंग एट 7:5
5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, तो उसका मतलब रोज क्या चलता था 5 से, आज क्या चला, ऐसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, किसी को बात समझ आई? ठीक है, ये क्लोज करे, ये वाला फिलहाल निकालो वो वाली कॉपी। ठीक है।